नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में दो टॉपिक काफी ट्रेंड्स कर रहा है। पहला तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है बुलडोजर एक्शन पर, पहले हम उस पर बात करेंगे और उसके बाद फिर बात करेंगे दूसरा आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की, और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अमेरिका जा रहे हैं राहुल गांधी। अमेरिका क्यों जा रहे हैं, क्या कुछ करेंगे और उनके अमेरिका जाने पर क्या प्रतिक्रिया चल रही है पूरे देश भर में, राजनीतिक पार्टीज उनकी यात्रा को किस रूप से ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं बुलडोजर एक्शन पर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप किसी के घर को बिना वजह नहीं ढा सकते हैं। अगर इलीगल प्रॉपर्टी है तो भी आपको प्रोसीजर का पालन करना होगा, बताना होगा कि आपने बुलडोजर क्यों चलाया है। सिर्फ नाम या दोषी या आरोपित हो जाने से किसी के भी घर पर बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता है। अगर वो लीगल प्रॉपर्टी है और कोई भी व्यक्ति अगर किसी केस का वांटेड हो, आरोपित हो या दोषी भी हो तो भी आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के बाद विपक्ष ने इसे स्वागत योग्य बताया है। कहा है कि इससे जो मनोबल है बीजेपी का, जो दबंगई है, जो एक तरफा शासन करने की प्रक्रिया है, उसमें थोड़ा अंकुश लगेगा, क्योंकि बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा बुलडोजर चला है। और ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि अब तक जितने भी घटनाक्रम हुए हैं तमाम बीजेपी शासित राज्यों में ही हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से याचिका दाखिल किया गया था और अन्य लोगों ने भी किया था, जो भी इस बुलडोजर एक्शन से पीड़ित थे, सभी लोगों ने कोर्ट में जाकर अपनी बात रखी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है, यह जजमेंट दिया है। एक नया प्रारूप तैयार किया जा रहा है जो पूरे देश भर में, पूरे पैन इंडिया में एप्लीकेबल होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद थोड़ा सा बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ा है और सरकार ने तो यह भी कहा है कि जितने भी इलीगल प्रॉपर्टीज थे उनको ढाया गया है। किसी भी आरोपित या दोषी के कारण किसी के भी घर को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। उधर राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि संविधान से ही देश चलता है, किसी पार्टी और किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। कुल मिलाकर अगर पूरे बुलडोजर एक्शंस पे, अगर पूरे घटनाक्रम को हम देखें तो इन दिनों कई राज्यों में बुलडोजर एक्शंस काफी चर्चा में रहा। चाहे यूपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, ये मुंबई की बात करें, तो सिर्फ नाम आ जाने से उनके घर को ढा दिया गया था, जिसके बाद यह पीड़ा सभी को होने लगी थी कि यह जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है शायद वो पीड़ा को कम कर पाए। दूसरी बात हम करते हैं आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष की। अब वो आईएमए ने तो उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी है। करप्शन के चार्जेज है, सीपीआई ने अरेस्ट कर लिया है। संदीप घोष वो विवादित व्यक्ति है जिसने पूरे आरजीकर कॉलेज के अंदर जो है एक बड़ा रैकेट चला रखा था, जिसके बाद सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। करप्शन के बहुत सारे सबूत मिले हैं। फिलहाल उनको अरेस्ट कर लिया गया है। आईएमए ने सदस्यता रद्द कर दी है, जो सबसे बड़ी खबर है। और काफी सत्ता के करीब रहे हैं संदीप घोष। अब तो उनको डॉक्टर संदीप घोष कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जितने गंभीर आरोप लगे हैं, संगीन आरोप लगे हैं, वैसे में संदीप घोष जो है एक माफिया के रूप में उभर कर आए। और अब हम बात करते हैं राहुल गांधी की। ट्रेंड्स कर रहे हैं, राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं। सभी को चिंता हो गया, बीजेपी खासकर चिंतित मुद्रा में बैठी हुई है कि अमेरिका आखिर राहुल गांधी जा क्यों रहे हैं। एक बहुत बड़ा मेकओवर देखने को मिला है राहुल गांधी का। पिछले 2 सालों में जबरदस्त ब्रांडिंग, जबरदस्त क्वाइनिंग हुई है और राहुल गांधी 8 से 10 सितंबर तक यूएस में रहेंगे। अमेरिका, वाशिंगटन डीसी, डलास और टेक्सास, ये 4 जगहों पर उनकी यात्रा है। विपक्ष के लोगों से मुलाकात करेंगे, उनकी इंटरेक्शन होगी, वहां के स्टूडेंट से, बहुत सारे लोगों से मुलाकात होगी। तो आखिर बीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है? अमेरिका पहली बार राहुल गांधी नहीं जा रहे, इससे पहले भी गए थे। और इन दिनों जो है मीडिया पे सबसे ज्यादा अगर कोई ट्रेंड कर रहा है तो राहुल गांधी की हर एक्टिविटीज ट्रेंड करती है। चाहे राहुल गांधी श्रीनगर चले जाए, जम्मू चले जाए, चाहे राहुल गांधी आम लोगों के बीच में चले जाए, बाढ़ पीड़ितों के बीच में चले जाए, या राहुल गांधी किसी मोची से जाकर मिलने, आम लोगों से मिलने, जनरल लोगों के साथ बैठकर डिनर कर ले। आखिर पूरे सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े नेशनल चैनल में राहुल गांधी ही हावी होते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो नया मेकओवर है, इस पर बहुत सारे लोग सवाल भी उठा रहे हैं। बीजेपी तंज कस रही है। और अगर सोशल मीडिया की हम बात करें तो उनकी जो तुलना है जेलेंस्की से की जा रही है, यूक्रेन के जो महामहिम है जेलेंस्की, उनसे बात की जा रही है, उससे तुलना
की जा रही है। कहा जा रहा है कि जितनी जबरदस्त क्वाइनिंग उनकी हुई थी कि रसा के लोग उनको बहुत चाहते थे, काफी लोकप्रियता थी। उसके बाद चुनाव में आते हैं, एक नया मेकओवर देखने को मिलता है, आम लोगों से मिलना, जिम जाना, और इस तरीके से एक ब्रांडिंग क्वाइनिंग की जाती है। आपको याद होगा 2014 से पहले इसी प्रकार से जो क्वाइनिंग आज राहुल गांधी की हो रही है, कभी नरेंद्र मोदी की हुआ करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया गया था, देश में हर आदमी के जहन में नरेंद्र मोदी बैठाया गया था। उसी धर्रे पर अब राहुल गांधी हैं, उनके जाने की चिंता लोगों को सता रही है। लोग कह रहे हैं कि अमेरिका कहीं ट्रैप ना कर ले राहुल गांधी को। मगर मैं बता दूं कि राहुल गांधी कोई बच्चे नहीं है, युवा जो अब तो नहीं रहे, चूंकि अब युवाओं की श्रेणी से थोड़ा ऊपर चले गए हैं, अब युवा नहीं है, मगर अभी भी युवाओं के बीच में रहना उनको ज्यादा पसंद है। बहुत युवा सोच के साथ वो आगे बढ़ते, आक्रामक रैलियां निकालते हैं, यात्रा करते हैं, संविधान बचाने की जो है एक मुहिम चला रखी है। समय समय पर केंद्र सरकार पर हावी भी रहते हैं, कई बात भी करते हैं, मगर उनका जो ये अंदाज है आम लोगों से मिलना, अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या ब्रांडिंग क्वाइनिंग की जा रही है, बाद में वो बिस्लेरी से हाथ धो लेते हैं लोगों से हाथ मिलाने के बाद, ये अलग विषय है। मैंने तो कभी देखा नहीं है। अब लोग तरीके तरीके की बात करते हैं सोशल मीडिया पर, तो सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है। और सबसे ज्यादा तो अब चिंता बीजेपी को होने वाली है। तो अमेरिका यात्रा जो है राहुल गांधी के लिए क्या कुछ सौगात लेकर आएगा, वो भी देखना दिलचस्प होने वाला है। चुनावी मोड में अभी जम्मू कश्मीर है, चुनावी मोड में आने वाले साल में विधानसभा चुनाव बिहार में भी होने वाले। तो ऐसे में कांग्रेस की जो ये राहुल गांधी की जो क्वाइनिंग हो रही है, या नया गुल क्या खिलाएगा, यह सब देखना भी दिलचस्प होने वाला है। आरोपों का क्या आरोप तो लगते रहे, सोशल मीडिया पर या एक्स हैंडल पर ट्रोल किया जाता है, तरीकों का वीडियो अपलोड किया जाता है, उसमें तथ्य और सच्चाई कितनी होती है या बाद में वेरीफाइड करने के बाद पता चलता है। मगर तब सभी मसलों पर आज सुप्रीम कोर्ट से लेकर राहुल गांधी की यात्रा, हर चीज बीजेपी को बैकफुट पर लाने वाली है। तो आज जो है इस पूरे ट्रेंडिंग्स में बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी झटका दे दिया है। उधर आरजीकर कॉलेज को लेकर के ममता बनर्जी को बैकफुट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां के प्रिंसिपल को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है। और तीसरा घटनाक्रम जो राहुल गांधी का है, अमेरिका यात्रा है, सबको परेशानी है, परेशान होते रहिए। या तो पॉलिटिकल यात्रा है, पॉलिटिकल यात्रा जारी रहेगा, कभी मोदी तो कभी राहुल। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।